हेलो दोस्तों, रुद्रा स्मार्ट कोचिंग में आपका स्वागत है। मैं अर्जुन सिंह और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनकी मैथ लेकर आया हूँ। और जो मैं ये क्वेश्चन लेके आया हूँ इनसे हमें ये पता चलेगा कि हमारा आज तक का पैटर्न क्या रहा है और आगे क्या रहेगा। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हम यूपी एसआई के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एसएससी जीडी के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और जो ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे ये हमारे यूपी उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए तो रिलेवेंट रहेंगे ही रहेंगे, चाहे यूपी एसआई हो या यूपी टेट हो या सुपर टेट हो। और जो भी हमारे वनडे एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए ये हमारी मैथ बहुत सहायक होगी, हमें हेल्प करेगी। तो आइए दोस्तों हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। और पहला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे, हाँ और मैंने आपको तो एक बात बताई नहीं, ये जो हमारा क्वेश्चन है ये सारे के सारे क्वेश्चन 18 जून 2018 के हैं। और जो हमारी फर्स्ट शिफ्ट हुई थी उस फर्स्ट शिफ्ट में जितने मैथ के क्वेश्चन हुए थे वो सारे के सारे मैं लेकर आया हूँ और सेकेंड शिफ्ट के आपको कल अपलोड करेंगे। पहला क्वेश्चन है, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी वर्ग संख्या नहीं है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन वो है जो अपने आप में पूर्ण वर्ग नहीं है। 3 इसमें से पूर्ण वर्ग होंगे लेकिन एक हमारा ऑप्शन होगा जो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो इसमें से तो आप बता ही देंगे, ये हमारा पूर्ण वर्ग है, ये हमारा पूर्ण वर्ग है, ये हमारा पूर्ण वर्ग है और ये हमारा नहीं है। दोस्तों हम जानते हैं कि इनको समझने के लिए हम कैसे कर सकते हैं, तो इनका वर्गमूल निकालते हैं या सीधे सीधे हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। पहले कुछ क्वेश्चन जानते हैं और फिर इसके बाद जो हम यहाँ पर पहुँचते हैं। अगर हम आपसे कहें कि 25 का स्क्वायर कितना होगा, तो 25 का स्क्वायर करने के लिए आप कई सारे मेथड अपनाते होंगे और आपको ये मेथड अपनाना है। पहले 5 का स्क्वायर कर देना है, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 ऐसे ही रख देंगे। अब ये आगे देखेंगे जो हमारा ये 2 है, 2 के बाद कौन सी संख्या आती है हमारी 3 आती है और 3 का इस 2 में गुणा कर देंगे, 3 दूनी कितना हो गया 6। तो जो 25 का वर्ग है कितना होता है 625 होता है। अगर हम आपसे कहें कि 35 का वर्ग निकालिए, वही इसमें भी सेम प्रोसेस अपनाना है, 5 का पहले वर्ग करना है तो 25 पूरा रख देंगे। ये 3 है, 3 के बाद कौन सी संख्या आती है हमारी 4 आती है, 4 का गुणा 3 में करेंगे 4 3 12, 12 25 हो गया। ऐसे ही किसी भी संख्या का अगर हम वर्ग निकालें जिसके अंत में 5 हो, जिसके अंत में क्या हो 5 हो, तो वो इसी तरीके से हम लोग निकालेंगे। जैसे अगर हम कहें कि 65 का वर्ग निकालो भाई, तो आप 5 का वर्ग करेंगे 25 पूरा का पूरा रख देंगे। 6 है, 6 के बाद कौन सी संख्या आती हमारी 7, 7 का गुणा करेंगे 7 6 42। आप यहाँ पर एक दिमाग लगाओ, जो ये हमारा 25 है, ये जो 25 है हमारा, ये 5 का स्क्वायर करने के बाद आया, ये जो 25 है ये 5 का स्क्वायर करने के बाद आया, ये जो 25 है ये 5 का स्क्वायर करने के बाद आया। कोई बात नहीं, बात को ध्यान से समझना। ये 6 है और ये कितना 7 है, 7 6 42। जो ये वाली संख्या आ रही है, ये संख्या आ रही है इन दोनों का गुणा करने के बाद। जो ये वाली संख्या आ रही है 12, देखिएगा ध्यान से, 3 है, 3 के बाद क्या हमने लिया था 4 लिया था, 4 3 कितना आया था 12 आया था। जो ये है 2 है, 2 के बाद हमने कौन सी संख्या ली थी 3, तो 3 दूनी कितना आया था 6। तो जो ये आगे की संख्या आने लग रही है पीछे की 2 संख्याएं छोड़ के,
जो आगे की संख्या आने लग रही है वो इनका गुणा करने के बाद आने लग रही है। और इन संख्याओं का हम गुणा कर रहे हैं, तो ये बताओ पहले इनमें अंतर कितने का है। आप कहेंगे सर ये 7 है, ये 6 है, अंतर 1 का है, ये 4 है, ये 3 है, अंतर कितने का, 1 का है, ये 3 है, ये 2 है, अंतर कितने का है, 1 का है। तो अब करना क्या है, कुछ नहीं करना है भाई, यही फॉर्मेट हमें ऊपर ऑप्शन में अपने लगा देना है। देखो 25 सब में है, 25 कहाँ है, 25 हमारा सब में है, 25 हमारा इसमें भी है, नहीं दिख रहा होगा शायद ये कलर आपको, 25 हमारा इसमें भी है, 25 हमारा इसमें भी है, 25 इसमें भी है, 25 इसमें भी है, कोई बात नहीं। अब हम आगे की संख्याएं देखेंगे, इसमें 20 है, 20 का ऐसा फैक्टर करिए कि उन फैक्टर का अंतर 1 हो। तो आप कहेंगे सर 20 को हम तोड़ देंगे 4 गुणा 5, अंतर कितने का है, 1 का है, तो यानी कि ये पूर्ण वर्ग है। अगर इसकी हम बात करें 42, तो आप कहेंगे सर 7 छंग 42, अंतर कितने का है, 1 का है, ये भी हमारी पूर्ण वर्ग है। ये 12 है, 4 तिहाई 12, तो आप कहेंगे सर इसका भी अंतर 1 का ही है, यहाँ पे भी अंतर 1 का ही है। आप कहेंगे सर 55 25, 5 गुणा 5, क्या सर इसमें अंतर 1 का है, आप कहोगे सर नहीं है। तो यही हमारा वो ऑप्शन है जो पूर्ण वर्ग नहीं है। तो जो पहला है, पहले का जो है आंसर होगा वो सी आंसर होगा। देखो कितना टुच्चा सा सवाल आया है, कितना टुच्चा सा सवाल आया है, धीरे धीरे सीख जाएंगे हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित समीकरण को हल करिए। अब बताओ ये कौन नहीं हल कर पाएगा। देखो अब अगर इसको हल करना है तो हमें पहले बोर्ड मास आना चाहिए। सर बोर्ड मास क्या होता है, ध्यान से समझेंगे। बी से होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट इन द सेंस कोष्टक। कोष्टक हमारे 3 प्रकार के होते हैं, आप जानते हैं है ना, सबसे छोटा वाला, फिर मंझला वाला और फिर सबसे बड़ा वाला। तो सबसे छोटा वाला पहले कोष्टक हल किया जाता है, फिर उसके बाद मंझला वाला कोष्टक हल किया जाता है और उसके बाद सबसे बड़ा वाला किया जाता है। बात करें ऑफ, ओ की बात करें, ऑफ मीन होता है का, और का मतलब होता है भाई गुना। ये कहाँ होगा आगे चर्चा करेंगे। डी से होता है डिवाइड, डिवाइड इन द सेंस भाग। एन से होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई इन द सेंस गुणा। ए से होता है ऐड, ऐड इन द सेंस जोड़। और यस होता है सब्ट्रैक्शन इन द सेंस घटाना। ध्यान से समझना, मतलब नंबर 1 पे अगर कोष्टक होगा तो कोष्टक को हल करेंगे। अब अगर कोष्टक होगा तो सर कोष्टक को क्या हल करेंगे, जो कोष्टक के अंदर हमारी संख्याएं होंगी, चाहे वो भाग के रूप में हो और फिर जोड़ के रूप में हो, घटाना के रूप में हो, गुणा के रूप में हो, वो हल करेंगे। और फिर हम लोग ऑफ को हल करेंगे, और फिर हम लोग भाग को हल करेंगे, और फिर हम लोग गुणा को हल करेंगे, फिर हम लोग जोड़ को हल करेंगे, और फिर हम लोग घटाना को। इन दोनों में चाहे जो भी ऊपर नीचे कर दो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इनका जो सीक्वेंस रहेगा, जो इनका क्रम रहेगा वो यही क्रम रहेगा। चलिए आओ इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो क्वेश्चन है 60 भाजक 5, ठीक है। तो सबसे पहले भाग को हल करेंगे। ये आपने कहा था कि सर पहले कोष्टक को हल करेंगे, तो इसको भी हल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो जब 2 का हम 8 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। और जब 16 में 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा, आप कहेंगे सर 12 बचेगा। तो यहाँ 60 बचा, भाजक 5, कोष्टक ये कोष्टक के अंदर कितना बचा 12, तो ये गुणा ये लगा हुआ है 12 और भाजक 3। आप सब जानते हैं कि अगर 5 भाजक 3 लिखा हो
तो इसको हम लिख सकते हैं 5 और भाग के जगह गुणा लगाएंगे और इसको बटे में कर देंगे 1/3। सभी जानते हैं ये बात। तो इसको लिखेंगे 60 भाजक है, गुणा लगाएंगे 1/5 लिख देंगे, गुणा तो है ये 12, ये भाजक है, गुणा लगाएंगे 1/3। बस कुछ नहीं करना है। 5 3 15 का 15, 15 चौके 60, 12 चौके 48 हमारा जो होगा वो हमारा आंसर होगा। सी ऑप्शन हमारा आंसर सही है। आइए आगे क्वेश्चन की ओर। और हाँ, आप लोग ना इसको पॉज करके एक एक क्वेश्चन पहले खुद से हल करिएगा, और अगर नहीं आता है आपको तब इसको सॉल्यूशन को देख लीजिएगा। अगर हल हो जा रहा तो अच्छी बात है। देखो बिल्कुल टुच्चा सा सवाल है। क्वेश्चन कह रहा है समीकरण को हल करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। जोड़ का क्वेश्चन है, जोड़ दीजिए इसको, है ना। क्या है सर? जोड़ का क्वेश्चन है। थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर दे रहे हैं, शायद ना समझ में आ रहा। तो जोड़ेंगे कैसे? पीछे की संख्या जोड़ लो। 7 4 11 और 1 12 का 2 हासिल है। 8 5 13 और 2 15 और 1 16 की 6 हासिल है। 9 6 15, 15 और 3 18 और 1 हासिल का 19। 2 अंक पे दशमलव है, 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे तो 19.62 हमारा ए ऑप्शन सही होगा। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है सबसे उपयुक्त विकल्प को चुने। ठीक है, चुनते हैं। 4/5 और 2.3 के बीच में अंतर क्या होगा? भाई ये टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है सर, थोड़ी सी क्या मिस्टेक हो गई है? यहाँ पे दशमलव नहीं होगा, ठीक है। यहाँ अरे क्या है, यहाँ दशमलव नहीं होगा। तो सर यहाँ जब दशमलव नहीं होगा तो यहाँ होगा 2/3। यहाँ कितना होगा? 2/3 होगा भाई, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है 4/5 और 2/3 के बीच में अंतर क्या होगा? भाई घटा देना है। कैसे घटाएंगे? 4/5 और 2/3 में अंतर कितना? तो अंतर करने के लिए हम लोग माइनस लगा देंगे, या आप डिफरेंट का भी निशान लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हो सकता है ये वाला बड़ा आ जाए, हो सकता है ये वाला बड़ा आ जाए। आप कहोगे सर कैसे? देख लो यार, 4/5 डिफरेंट 2/3। जब ये हमारे हर हैं और ऊपर वाले अंश हैं, जब हर अलग अलग हों तो ऐसे ही लिख लेंगे गुणा लगा के। इसका इस तरफ गुणा करेंगे 4 3 12 डिफरेंट, इसका इस तरफ गुणा करेंगे 5 2 10, तो घटा देंगे 12 में 10 जाएगा। या देखो हमने ये डिफरेंट का निशान लगाया है, हमने ये आपसे कहा था हो सकता है ये वाली बड़ी आ जाए, हो सकता है ये वाली बड़ी आ जाए, तो 12 में 10 जाएगा, कितना बचेगा? 2/5 से 15, तो इसका जो आंसर आएगा 2/15 आएगा। यहाँ देख लो भाई, नीचे अलग अलग है, ऐसे ही लिख लेंगे गुणा लगा के। इसका गुणा इस तरफ करेंगे, 4 3 12 माइनस 5 2 10, 12 में 10 गए, 2/5 3 15। जो आपका 2/15 रहेगा वो आपका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। देखो बहुत ही ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस में, लेकिन जो हम लोग
18 के बाद वाले क्वेश्चन करेंगे, हो सकता है उसमें कुछ हमें और अच्छा मिल जाए। अब बात करते हैं 30, 60 और 72 का महत्तम समापवर्तक यानी कि मासा ज्ञात करना। भाई क्या ज्ञात करना है? मासा ज्ञात करना है। तो सभी लोग जानते हैं मासा निकालने की कई सारी विधियां होती हैं। तो 30 और 60 और 72 का मासा निकालेंगे। तो 30 और 60, 72 का मासा निकालने के लिए करेंगे क्या कि इन दोनों का अंतर कर लो। कितने का अंतर? आप कहेंगे सर 30 का अंतर। इन दोनों का अंतर कर लो, आप कहेंगे सर 12 का अंतर। ठीक है, चाहो तो इन दोनों का भी अंतर कर लो। 30 और 12 का अंतर कितना है? 18। तो जो ये हमारा 18 आया है, 18 के फैक्टर कर लो, या आप ऐसे देख लो यार, बताओ इसको। अरे क्या है, इन दोनों का अंतर देखो, इसका और इसका अंतर कितना है? आप कहोगे सर इसका और इसका अंतर है 12। इसका और इसका ये कहाँ गया? 7। चलो यहाँ जो है ना 72 लिखते हैं। इसका और इसका अंतर कितना है? 12। तो जो इस क्वेश्चन का मासा रहेगा वो 12 या 12 के फैक्टर रहेंगे, गुणनखंड रहेंगे। तो आप कहेंगे सर 12 के फैक्टर कर लो, 1 गुणा 12, फिर 2 गुणा 6, फिर 3 गुणा 4, और ठीक है यही तो होते हैं हमारे। अब देखेंगे हमारा एक तो सभी से कट रहा है, ठीक है। अगर बात करें 12 की, तो 12 केवल 12, ये 12 केवल इसको काट रहा है। मासा का मतलब होता है सभी संख्याओं को डिवाइड करें, तो ये हटाओ, ये नहीं होगा। बात करें 2 की, तो 2 इसको काट रहा है, इसको काट रहा है, इसको काट रहा है, लेकिन इसको नहीं काट रहा है, तो 2 भी आपका नहीं होगा। बात करते हैं 3 की, 3 इसको काट रहा है, इसको काट रहा है, इसको काट रहा है, क्या ये दिक्कत है? अरे सॉरी सॉरी सॉरी, गलत हो गया भाई, क्या कर दिया। मतलब 30, 60 और 72 का मासा क्या होगा? तो वैसे तो हमारा मासा देखो यार, चेक कर लो, 2 से देखेंगे, 2 से ये भी कट रही है, ये भी कट रही है, ये भी कट रही है। अभी ऑप्शन हमारा 2 सही हो सकता है, पहले इनको भी तो चेक करो। 3 से ये कट रही है, ये कट रही है, ये भी कट रही है, हाँ 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। 12 को चेक करेंगे, 12 से ये कट रही है, ये कट रही है, लेकिन 12 से ये नहीं कट रही, तो ये हमारा गलत हो गया। 6 की बात करेंगे, 6 पंचे 30 और 6 दशामलव 60 और 12 छः 72, मतलब 6 से ये भी कट रही है, ये भी कट रही है, ये भी कट रही है। और मासा का नियम यही होता है कि बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको डिवाइड करे। तो हमारी जो 6 है, 6 30 को भी डिवाइड कर रही है, 60 को भी डिवाइड कर रही है और 72 को भी डिवाइड कर रही है। ऐसा नहीं कि 2 और 3 ना डिवाइड कर रही हो, भाई 2 भी कर रही है, 3 भी कर रही है, लेकिन 2 और 3 से बड़ी हमारी 6 भी तो है, तो 6 हमारा इनका क्या होगा? मासा होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 15, 30 और 24 का लघुत्तम समापवर्तक यानी कि लासा क्या होगा? बहुत छोटा सा सवाल है, हम आपको ऐसे भी करके बता सकते हैं, गुणनखंड भी करके बता सकते हैं, लेकिन जो हम अपना तरीका अपनाते हैं वो हम जो है आपको बता रहे हैं हम कैसे अपनाते हैं। देखो 15, 30, 24, देखो लासा वही आना चाहे हम इसको लिख दें 24, 30 और 15, चाहे 30, 24, 15 लिख दें, लासा जो होगा हमारा भैया है। तो यार इसको जो है ना थोड़ा सा जो है बदल के लिखना चाहेंगे, आप भी ऐसे कर सकते हैं। 30 को हम आगे लिखेंगे, 30, 24 और 15, बस। अब हम
इसकी और इसकी तुलना करेंगे। तुलना करने से ये तात्पर्य है कि ऐसा नंबर सोचो जो 30 को भी काटे और 24 को काटे। आप कहोगे सर 8 त्रिका 24, लेकिन 8 से ये नहीं कटती है। आप कहोगे सर 6 है, 6 पंचे 30 और 6 चौके 24, तो इसको छुपा देंगे, इसको काटेंगे, 6 चौके 24, 4 बार कटेंगे। इसकी इससे तुलना हमने करवा दी, अब इसकी इससे तुलना करवाएंगे। बड़ा से बड़ा नंबर सोचो जो 30 को भी डिवाइड करे और 15 को भी डिवाइड करे। आप कहोगे सर 5 30 को भी डिवाइड कर रही है और 15 को भी डिवाइड कर रही है, लेकिन ये बताओ पहले 5 से बड़ी भी तो एक संख्या है जो 15 को भी डिवाइड करे और 30 को भी डिवाइड करे। सर कौन सी संख्या है? आप कहोगे सर 15 खुद है। 15 से ये भी कट जाएगी, 15 से ये भी कट जाएगी, इसको छिपा देंगे, इसको काटेंगे, 15 एक 15। अब इसकी इससे तुलना करवा दी, इसकी इससे तुलना करवा दी, अब इसकी इससे तुलना करवाएंगे। क्या कट रहा है? आप कहोगे सर नहीं कट रहा है, तो बस इन तीनों का कर देंगे गुणा। 4 एकम 4, 4 ते 12, यानी कि 120 जो होगा इसका एलसीएम होगा। देखो कितना अच्छा सा सवाल है। हम मानते हैं कि आपने बहुत सारे एलसीएम लेने के तरीके अपनाए होंगे, लेकिन एक बार ये अपनाइएगा, 5-6 बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा इसका। और बाकी जब हम आपको लासा और मासा करवाएंगे तब आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 21 चॉकलेट 5:2 के अनुपात में साझा की जाती हैं तो छोटे हिस्से में, अरे क्या हो गया ये, छोटे हिस्से में कितनी चॉकलेट होंगी? तो यार ये बताओ पहले, जो हमारे 21 चॉकलेट है वो हमारी 5:2 के अनुपात में ही तो बटेंगी। जो 21 चॉकलेट है वो इसी रेशियो में बटेंगी। आप कहेंगे सर 5 और 2 के रेशियो में बटेंगी। अगर हम बात करें कि हमारी टोटल कितनी चॉकलेट है, 5-2 7 चॉकलेट है, और इनकी कितनी टोटल चॉकलेट है, 21 चॉकलेट है, तो जो 7 यूनिट है वो 21 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा? आप कहेंगे सर 7 एकम 7, 7 त्रिका 21, 1 यूनिट 3 को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब जब 1 यूनिट 3 को रिप्रेजेंट करेगा तो 2 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा? आप कहोगे सर 3 से गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6। जब 1 यूनिट 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 5 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा? 5 ते 15। ओह सॉरी, ये अनुपात में कहाँ से हो गया? तो जो पहला भाग होगा वो 15 होगा और जो दूसरा भाग होगा वो कितना होगा? 6 होगा। तो छोटा भाग पूछ रहा कि छोटे भाग में कितनी टॉफियां होंगी? तो 6 होंगी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कह रहा है महिमा ने एक परीक्षा में 175 में से 126 अंक प्राप्त किए, प्राप्त अंकों का प्रतिशत क्या होगा? कितना टुच्चा सा सवाल है भाई। कितने प्राप्त किए? आप कहेंगे सर 126 प्राप्त किए। कितने में से प्राप्त किए? आप कहोगे सर 175 में से प्राप्त किए। परसेंटेज निकालना इंटू 100, 25 से काटेंगे, 25 चौके 100, 25 सत्ते 175, 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 5 बचा, 7 अट्ठे 56, 18 चौके 72% आपके जो है प्राप्त अंक होंगे। जो प्राप्त अंकों का प्रतिशत है वो कितना होगा? 72% होगा। आपका बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, अरे ये देखो 2 कौड़ी का क्वेश्चन है, आप सभी जानते हो। क्वेश्चन कह रहा है 35 का 12% कितना होगा? सर 35 का मतलब होता है गुणा, 12% कितना होगा? परसेंटेज हटाएंगे, नीचे क्या बढ़ाएंगे? आप कहेंगे सर 100 लगाएंगे। हाँ तो गुणा कर लेते हैं, 12 पंचे 60, हासिल 6, 12 36, 36 6
42/100। आप जानते हो अगर नीचे से 2 जीरो काटेंगे तो 2 पे दशमलव लग जाएगा पीछे से। तो कितना हो गया 4.2। कहीं है ऑप्शन में? ये आपका सी ऑप्शन सही है। 9 के बाद 10 नंबर देखिए। 10 नंबर क्या कह रहा है, देखो कह रहा है रमेश एक वस्तु 434 रुपए में बेचकर 24% लाभ कमाता है। रमेश ने वह वस्तु कितने कीमत पर खरीदी होगी? कितने कीमत पर क्या खरीदी होगी? अरे अब क्वेश्चन पूरा आ रहा है। रमेश एक वस्तु 434 रुपए में बेचकर 24% का लाभ कमाता है। रमेश ने वह वस्तु कितने कीमत पर खरीदी होगी? भाई बड़े ध्यान से समझना। हमने मान लिया जो वस्तु का क्रय मूल्य रहेगा मतलब सीपी कॉस्ट प्राइस, वो हमने मान लिया 100% रहेगा। कितना रहेगा भैया? 100% रहेगा या 100 रहेगा। अब कह रहा है कि उसको बेचकर 24% का लाभ कमाता है। तो ध्यान से समझना, हमारा एसपी कितना होगा? आप कहेंगे सर 100 की चीज है 24% का लाभ कमा रहे हैं, तो हमारा एसपी कितना हो गया? 124%। हमारा विक्रय मूल्य 124 हो गया और इनका विक्रय मूल्य कितना है? 434। तो विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य करेंगे, क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य करेंगे। ये हम आपको परसेंटेज में बताएंगे जब पढ़ाएंगे। तो हमारा एसपी है 124, तो 124 जो है किसको रिप्रेजेंट करेगा? आप कहेंगे सर 434 को रिप्रेजेंट करेगा। और 100 किसको रिप्रेजेंट करेगा? हमने मान लिया x को रिप्रेजेंट करेगा। आप ये मत कहना कि सर x मान लो, हम बिना x के भी बता सकते हैं, लेकिन अटे बटे में जब वैल्यू आएगी तो आप काट नहीं पाएंगे। भाई काटेंगे 4 से, 4 3 12 और 4 एकम 4। इसको 4 से काटेंगे कितने बार कटेगा? 25 बार कटेगा। 31 से काटेंगे, 31 एकम 31 बचा 124, 31 चौके 124। तो ये गुणा कर देंगे, यहाँ बचा 1, x एकम x बराबर 25 चौके 100 हासिल 1, 25 एकम 25, 25 10 बचे थे, ठीक है। 25 चौके 100, 10 बचा, 25 एकम 25, 25 और 10 35। जो हमारा वस्तु का क्रय मूल्य रहा होगा वो 350 रुपये रहा होगा। ए ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन कह रहा है 12% की छूट देने के बाद, बात को गहराई से समझना, जब 12% की छूट दे दी हम अपना 100 लेके चलेंगे। हमारा 100 है, 12% की छूट दे दी, बचा कितना? आप कहेंगे सर 88 बचा, ठीक है। 12% की छूट देने के बाद एक खिलौना 132 रुपए में बेचा गया। हमने जब 12% की छूट दी तो हमारा 88 में बिक रहा है, इनका कितने में बिक रहा है? 132 रुपए में बिक रहा है। कह रहा खिलौने का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमने छूट हमेशा किस पर देनी होती है? अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य हमने 100 माना था। 100 में जब हमने 12% की छूट दे दी तो हमारा विक्रय मूल्य कितना बचा? 88 बचा। और रियल हमारा अंकित मूल्य 100 था। तो 88% किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आप कहेंगे सर 132 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 100 किसको रिप्रेजेंट करेगा? हमने मान लिया x को करेगा। 11 से काटेंगे, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 11 से काटेंगे 11, 11 अट्ठे 88, 4 से काटो भाई 4 दूनी 8, 4 3 12, 2 से इसको काटेंगे 100 को, 2 एकम 2 और 2 से काटेंगे 50 बार कटेंगे। फिर ये गुणा करेंगे, 1 से कम x बराबर 50 3 150। जो वस्तु का अंकित मूल्य रहा होगा वो कितना रहा होगा भैया? 150 रुपये रहा होगा। कहाँ है? बी ऑप्शन आपका सही आंसर रहा होगा। आपको ना समझ में आएगा कैलकुलेशन तो एक बार पॉज करके धीरे धीरे देख लीजिएगा, ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर कि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर
2500 रुपये का 3 साल का ब्याज क्या होगा? तो आप जानते ही हो, साधारण ब्याज बराबर सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन यानी कि प्रिंसिपल इंटू रेट यानी कि दर इंटू टाइम अपॉन 100। होता है कि नहीं होता है? सभी को पता है। मूलधन हमारा है कितना? 2500। रेट कितनी है हमारी? 4%। गुणा टाइम कितना है? 3/100। 2 जीरो से जो 2 जीरो खत्म, 25 चौके 100 = 300। तो इसका आंसर होगा कितना होगा भैया? 300 रुपये। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहा होगा। अगला क्वेश्चन, हाँ 13 नंबर कह रहा है 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1400 रुपये का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? भाई चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे होना चाहिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, कोई बात नहीं। तो इसके निकालने के कई सारे मेथड हैं, आप देखना इधर। धन है हमारा कितना? 1400 रुपये। तो पहली साल और ये दूसरी साल। आप ये समझ लो चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकालना ही नहीं है, आपको साधारण ब्याज निकालना है। तो ये बताओ पहले 1400 रुपये का 1 साल का 10% पे जो साधारण ब्याज होगा वो कितना होगा? आप कहेंगे सर 140 होगा। कितना होगा भाई? 140। करके देख लो भाई, 1400 का 10% का साधारण ब्याज 1 साल का कितना होगा? 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, 140 एकम 140, तो 140 होगा। जब अगली साल आएंगे तो हमारा मूलधन पे 140 मिलेगा, प्लस चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज पे भी ब्याज। तो पहली साल हमारा ब्याज कितना था? 14 रुपये था, इस पे भी 10% हमारा ब्याज मिलेगा। तो 140 रुपये का 10% कितना होगा? 14 रुपये होगा। और इसको जोड़ देंगे तो इसको जोड़ने पर कितना बन जाएगा? 14 से 28, 280 और ये 294। 294 रुपये इसका आंसर होगा। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। जिसको ना समझ में आया हो भाई देख ले आप दूसरे तरीके से। इसमें ना सक्सेसिव अमाउंट लगा दूँ, आप कहेंगे सर ये कैसे लगेगा? तो आपने परसेंटेज में पढ़ा होगा A + B + AB / 100, ठीक है, 2 साल का जो होता है। दर कितनी है? 10% है, तो 10 + 10 + 10 गुणा 10 / 100। आप कहेंगे सर A की भी जगह 10 रख रहे हो, B की जगह भी 10 रहे हो, तो भाई दर तो एक ही दी है ना, तो A + A कर लो चाहे। तो ये 0 से ये 0 खत्म, ये 0 से ये 1 एकम 1, 10 10 20 और 1 21। तो जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज फाइनल मिलेगा वो कितना मिलेगा? 21% मिलेगा धन पे। तो भाई हमारा है कितना? धन है 1400 रुपये, उस पर 21% ब्याज दे दो, परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 21 चौके 84, हाँ सॉरी, हाँ 21 चौके 84, 4 हासिल 8, 21 एकम 21, 21 और 8 32। तो 194 रुपये हमारा ऐसे भी आ गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या? रवि और रश्मि ने क्रमशः 150 रुपये व 200 रुपये एक व्यापार में निवेश किए, ठीक है भैया। इधर देखो, एक रवि है और एक कौन है? रश्मि है। इन्होंने कितना रुपया लगाया? इन्होंने 150 रुपये लगाया एक व्यापार में, और इन्होंने कितना लगाया? 200 रुपये लगाया, और इन्होंने अपना व्यापार चालू कर दिया, ठीक है। कह रहा रवि ने कुछ महीने के बाद अपना पैसा वापस ले लिया। जो रवि है, रवि ने कुछ महीने तक अपना धन लगाए रहा है, और फिर कुछ महीने बाद उसको कुछ ज़रूरत पड़ी होगी, उसने अपना सारा का सारा पैसा वापस ले लिया। यदि 1 साल के बाद और 1 साल के बाद
रवि और रश्मि के बीच लाभ का अनुपात 1:2 है, तो कितने महीने बाद रवि ने अपने रुपए वापस निकाले? बात को गहराई से समझना। जो हमारा लाभ होगा, लाभ हमारा हमेशा उनके पूंजी के अनुपात में बटेगा, या उन्होंने जिस हिसाब से पूंजी लगाई होगी उसी हिसाब से लाभ बटेगा। तो अगर पूंजी का रेशियो निकालें तो पूंजी का रेशियो कितना निकलेगा? पूंजी का रेशियो निकालो यार, ये 0 से ये 0 खत्म, 5 × 15, 5 × 20। तो जो पूंजी का रेशियो है वो 3:4 है। हमने मान लिया जो रवि है, रवि ने x महीने के लिए ही धन लगाया और रश्मि ने पूरा 1 साल व्यापार चला है ना, पूरे 1 साल के लिए, देखो ये 1 साल लिखा है, तो रश्मि ने पूरा 1 साल यानी कि 12 महीने के लिए लगाया। इनका जो लाभ है वो 1:2 के अनुपात में बटा, तो हमारा इसको हम लिख सकते हैं क्या भाई? 3x बटे 12 × 48 बराबर, इसका लाभ कितना 1 है और इसका लाभ कितना 2 है। भाई 3 से काटेंगे इसको, 3 × 3, 3 से काटो 3 × 3 और 3 × 18, 2 से 16 को काटेंगे, 2 × 2 और 8 बार कटेगा, 8 का गुणा इस तरफ हो जाएगा, तो x बराबर हो गया कितना 8। तो यानी कि रवि ने जो है ना 8 महीने बाद अपना सारा का सारा पैसा वापस निकाला, तो आपका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है 18, 27 और एक अन्य तीसरी संख्या है। भाई एक 18 है और एक 27 है और एक कोई भाई संख्या रही होगी, हमने मान लिया x संख्या रही। अन्य तीसरी संख्या का औसत कितना है? 30 है, तो तीसरी संख्या कौन सी होगी? भाई देख लो, हमारा एक फार्मूला होता है औसत माध्य बराबर या औसत बराबर कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। ठीक है, ये संख्या लिखा है। औसत कितना आप कहेंगे सर 30 है। कुल पदों का योग पहला कितना है 18 है, दूसरा कितना है 27 है, तीसरी संख्या हमें पता ही नहीं तो x की जगह x मान लिया, बटे पदों की संख्या कितनी है भैया? आप कहेंगे सर 3 है। 3 का गुणा इस तरफ हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 90 बराबर 18 27 कितना हुआ जाके 8 7 15 45 प्लस x 45 इस तरफ प्लस का इस तरफ आ जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 90 में 45 के कितने बचे भैया 45 बराबर x। हमने तीसरी संख्या x ही तो मानी थी, तो जो हमारी तीसरी संख्या कितनी है 45 है, तो आपका जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे 16 नंबर, क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है दो व्यक्ति ए और बी किसी काम को क्रमशः 48 मिनट और 60 मिनट में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ काम करें तो काम पूरा होने में कितना समय लगेगा? तो भाई देखो 48 और 60 का लासा कितना होगा, पहले आपको लासा लेके दिखा दे रहे हैं। 60 और 48 का दोनों को बड़ा से बड़ा नंबर सोचो जो दोनों को काटे। आप कहोगे सर 12, इसको छिपा लेंगे जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में करवाया है, इसको छिपा लेंगे, इसको काटेंगे 12 चौके 48, 6 चौके 24, जो 240 आएगा ये इसका आएगा लासा। तो एक इसी काम को जो है कितने दिन में कर रहा है 48 मिनट में कर रहा है, दिन में नहीं कर रहा है। बी 60 मिनट में कर रहा है। इन दोनों का जो एलसीएम आया वो कितना आया 240 आया। अगर हम बात करें कि ये अगर 48 मिनट में पूरा काम कर रहा है तो इसकी एक दिन की क्षमता कितनी होगी 48 पंचे
240। अगर ये 60 मिनट में पूरा काम 240 कर रहा है तो 1 मिनट का काम कितना होगा? 60 चौके 240। अगर दोनों मिल के काम करेंगे, करना कितना है? करना है 240। ए एक बार में 5 करता है और बी एक बार में 4 करता है, तो दोनों मिलकर कितना करेंगे? 9 करेंगे। 9 से भाग दे देना है। 9 दूनी 18, 6 बचा 60 हुआ, और 9 छक्का 54, 6 बचा, और अभी हमें 9 से भाग देने ही देना। तो 26 सही 6/9 मिनट कहीं ऑप्शन में है? अरे सेकंड में है, तो 6/9 को अगर सेकंड में बनाएंगे तो 7 से कर देंगे गुणा। काट दो भाई। 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 3 से काटेंगे 20 बार कटेगा, 20 दूनी 40, यानी कि 26 मिनट और 40 सेकेंड। तो जो इसका आंसर रहा होगा वो कितना रहा होगा भैया? 26 मिनट 40। अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है राजेश 5 मीटर प्रति सेकेंड की गति से पैदल चल सकता है या 20 मीटर प्रति सेकेंड की गति से साइकिल चला सकता है। वह परिवहन के दोनों संयोजन से 600 मीटर की दूरी को तय करने के लिए 45 सेकेंड लेता है। राजेश ने साइकिल कितनी देर तक चलाई? भाई बात को गहराई से समझना। हमारा फार्मूला होता है क्या? चाल बराबर दूरी बटे समय। और अगर हम समय का गुणा चाल में कर दें, मतलब चाल का गुणा हम कहाँ कर दें? समय में कर दें, तो हमारी क्या निकल आएगी? कुल दूरी निकल आएगी। बात को गहराई से समझना। चाल का गुणा कहाँ करेंगे? समय में करेंगे, तो क्या निकलेगी? हमारी दूरी निकलेगी। तो अब ये बताओ, पहले इसको ऑप्शन से बाद में उठाएंगे, ठीक है? चला टोटल कितनी देर? 45 सेकेंड। हमने मान लिया एक तो पैदल चल रहा है और साइकिल से चल रहा है। साइकिल से पूछ रहा है तो साइकिल की चाल है 20 मीटर प्रति सेकेंड, और पैदल चाल कितनी है भैया? 5 मीटर प्रति सेकेंड। साइकिल से पूछ रहा तो साइकिल से मान लिया हमने x सेकेंड गया। टोटल 45 सेकेंड है। अगर 45 सेकेंड में x सेकेंड वो साइकिल से गया तो 45 में अगर हम x घटा देंगे तो बचेगा कितना? 45 माइनस x। इतना जो समय बचेगा वो पैदल चल रहा होगा। तो बड़े ध्यान से समझना, है ना? तो अगर हम इसका गुणा समय का गुणा चाल में कर दें तो दूरी पता चल जाएगी। समय का गुणा अगर हम चाल में पता कर दें तो दूरी चल जाएगी। मतलब कुछ पैदल उसने दूरी तय करी होगी, कुछ साइकिल से दूरी तय करी होगी, और दोनों दूरियों को जोड़ देंगे और किसके बराबर कर देंगे? 600 के बराबर कर देंगे। तो बात को गहराई से समझना। 5 की चाल से वो कितना समय चला है? 45 माइनस x ही तो चला है। और 20 की चाल से x सेकेंड गया है। ये वाली दूरी और ये वाली दूरी जोड़ देंगे तो कुल दूरी कितनी बन जाएगी भैया? 600 ही तो दूरी गया है वो। अब पूरी इक्वेशन को काटेंगे, 5 से काटो भाई, 5 से काटेंगे, ये 4 बार कटेगा और 5 बार 60, ये 120 बार कटेगा। बड़े ध्यान से समझना। ये 4x में 1x चला गया, कितना बचा? 3x। ये 45 उस तरफ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 120 में 45 घट गए, कितना बचा भाई? 75 बचा। 3 गुणांक जब बटे में चला जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा भाई? 25 सेकेंड। हाँ कि ना?
आपको गहराई से समझना। और जो x बराबर 25 सेकेंड आया, इधर देखो x बराबर कितना आया भाई 25 सेकेंड। जब 45 में से 25 सेकेंड वो साइकिल से चला तो 45 में 25 घटा देंगे, कितना बचेगा भाई 20 सेकेंड। वो क्या चला है, पैदल चला। पूंछ किसका रहा, साइकिल का कि पैदल का? साइकिल का पूंछ रहा है, तो साइकिल से कितनी देर चला, 25 सेकेंड। आपका सी ऑप्शन सही होगा। अब भाई जिसको ऐसे समझ में आया वो ऐसे समझ ले, और जिसको ऐसे नहीं समझ में आया वो ऐसे समझ ले। कैसे, ऑप्शन से उठा लो भाई, है ना। अब ये बताओ पहले, ये सारे के सारे जो ऑप्शन दे रहा है वो साइकिल से दे रहा है, मतलब ये साइकिल के ही सारे ऑप्शन है कि साइकिल से कितनी देर चला है। अब ये बताओ पहले, अगर 45 में से 15 सेकेंड साइकिल से चला होगा तो बचा कितना, 30 सेकेंड। बताओ हाँ कि ना। गलत लिख दिया। तीस सेकेंड। तो ये बताओ पहले, अगर 20 से 15 सेकेंड जाएगा तो 15 दूनी 30, 300 मीटर की दूरी तो है इसने साइकिल से तय करी, और 5 की चाल से 30 सेकेंड चलेगा तो 5 3 15, 150 दूरी उसने तय करी पैदल, तो 350 और 150 कितना हो गया, जाके 450 आ गया। हमें दूरी कितनी लानी, 600। पहला ऑप्शन गलत। दूसरा उठाएंगे, अगर 20 सेकेंड चला किस चाल से, 20 की चाल से, तो 20 20 400 मीटर की दूरी इसने यहाँ तय कर ली। अगर 20 सेकेंड 45 सेकेंड में से जो है वो साइकिल से चला तो बचा कितना, 25 सेकेंड बचा, और 25 सेकेंड जो है वो पैदल चलेगा किस चाल से, 5 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से। अगर 1 सेकेंड में 5 मीटर जाता है तो 25 सेकेंड में कितना जाएगा, 25 पंचे 125 मीटर। तो ये बताओ कुल दूरी कितनी हो गई, 525 मीटर। क्या 600 आया हमारा आंसर, ना। तो ये भी ऑप्शन क्या है हमारा, गलत है। बात करेंगे इसकी, अगर वो 20 की चाल से साइकिल से जा रहा है और अगर 25 सेकेंड जाएगा तो 25 दूनी 50, ये 500 मीटर की दूरी हो गई। और 25 सेकेंड अगर साइकिल से चल गया तो बचे कितने सेकेंड, आप कहोगे सर 45 सेकेंड में से 25 सेकेंड घटा देंगे, 20 सेकेंड बचेगा। और 20 सेकेंड जो है वो पैदल चला 5 की चाल से, तो 20 पंचे 100 मीटर जो है वो चल जाएगा पैदल। तो कितना हो गया जाके भाई, 600 मीटर आ गया आंसर। तो ये हमारा आंसर क्या है, सही है, राइट। और चौड़ाई और ऊंचाई ऐसे भी तो लिख सकते हैं। किस अनुपात में, 5:4:2 के अनुपात में। कह रहा है कुल 4 दीवारों का कुल क्षेत्रफल क्या होगा। तो 4 दीवारों का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई और गुणा ऊंचाई। ठीक है, और फिर ये बढ़ाने के बाद हो रहा है। तो पहले हम देख लेते हैं कि हमारा जो है 4 दीवारों का क्षेत्रफल कितना बन रहा है। भाई ये 4 दीवारों का क्षेत्रफल का फार्मूला है, तो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई 5 है चौड़ाई 4 है, तो 5 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और गुणा ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है, 2 है, तो 2 दूनी 4 हमारी 36। तो जो 4 दीवारों का क्षेत्रफल है बिना चेंजमेंट करे कितना आ रहा है, 36। अब अगर हम बात करें कितना भैया, 20% यहाँ और 25% यहाँ क्या हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है, और यहाँ ऊंचाई में क्या हो रही है, कमी हो रही है।
तो आप जानते हो कि लंबाई 20%, 20% क्या होता है, पांचवा हिस्सा होता है कि नहीं होता है। तो अगर लंबाई 5 का पांचवा हिस्सा कितना होगा, आप कहेंगे सर 1 होगा, तो 5 और 1 कितनी हो जाएगी। अब लंबाई हो गई भाई बढ़ने के बाद 6, चौड़ाई 25% बढ़ जा रही है। 25% क्या होता है, चौथाई हिस्सा होता है। तो 4 का चौथाई हिस्सा कितना होगा, 1 होगा। तो 4 में 1 जोड़ेंगे कितना आ गया, अब भाई 5 आ गया। और जबकि ऊंचाई 25% क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। 25% क्या होता है, चौथाई हिस्सा। तो ये बताओ पहले 2 का चौथाई हिस्सा कितना होगा, आप कहोगे सर 0.5 होगा। भाई 2 का चौथाई हिस्सा 0.5 ही तो होगा, कम हो रही है। तो अब 2 है, अब कितनी हो जाएगी, 1.5। तो लंबाई बढ़ने के बाद 6 हो गई 5 में से, चौड़ाई 4 में से 5 हो गई बढ़ने के बाद, ऊंचाई 2 में से 1.5 हो गई घटने के बाद। अब 4 दीवारों का क्षेत्रफल कितना हो गया, 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई कितनी भैया 6 है, चौड़ाई कितनी है 5 है, तो 6 5 कितना हो गया 11 इंटू ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है 1.5 है। अब इसका क्षेत्रफल कितना है चारों दीवारों का, तो 1.5 दूनी 3 और 11 तिहाई 33। अरे सॉरी बेटा 33 बात को गहराई से समझना। पहले कितना था 36, अब कितना हो गया 33। तो कम हो रहा है कि बढ़ रहा है, आप कहेंगे सर कम हो रहा है। ये ऑप्शन क्या हो गया गलत, ये ऑप्शन क्या हो गया गलत। अब या तो ये सही होगा, अब या तो ये सही होगा। 36 था, 36 में से कितना हो गया 33 हो गया। कितने की कमी हो गई भाई, 3 की कमी हो गई। कमी किस पे हुई, आप कहेंगे सर 36 पे। परसेंटेज तो नहीं निकलवा रहा ना, परसेंटेज नहीं निकल आ रहा है भाई। तो 3 एकम 3 से काटेंगे बातें 36, तो 1/12 की क्या हो जाएगी सर, की कमी हो जाएगी। तो आपका पहला ऑप्शन सही है। अगला 19 नंबर देखेंगे। क्या कह रहा है, तुहिन और प्रणव किसी कार्य को अकेले क्रमशः, मतलब अकेले क्रमशः 42 मिनट और 70 मिनट में पूरा कर सकते हैं यदि वे बारी बारी से काम करें, मतलब अल्टरनेट काम करें, बारी बारी से मतलब बारी बारी 1-1 मिनट काम करें तो कार्य कितने समय में पूरा होगा। यदि काम कौन शुरू करे, तुहिन शुरू करे। ठीक है, अच्छी बात है। तो क्या बोल रहे थे भाई, 42 और 70 तुहिन और कौन है, प्रणव है। ठीक है, ये 42 मिनट में पूरा करते हैं और ये 70 मिनट में पूरा करते हैं। अब भाई 42 और 70 का लासा ले लेते हैं क्योंकि हमें कुल काम निकालना है। 70 और 42 का बड़ी से बड़ी संख्या सोचो जो 70 को भी काटे और 42 को भी काटे। आप कहोगे सर 14 काट रही है, 14 5 70 14 3 42, इसको छिपा लेंगे 14 3 42, बस इनका गुणा कर देंगे 7 3 21, 210 आ गया लासा इसका। अगर बात को गहराई से समझना, ये 42 मिनट में 210 काम कर रहा है तो 1 मिनट में कितना करेगा, 42 पंचे 110, सॉरी 210, और 70 से भाग करेंगे 70 त्याई 210। कह रहा अल्टरनेट काम करें, कोई बात नहीं अल्टरनेट करेंगे। पहले दिन ये जाएगा और दूसरे दिन ये जाएगा, मतलब क्या है, पहले दिन 5 जाएगा, फिर दूसरे दिन 3, और फिर 5 काम करेगा तुहिन जाकर, और प्रणव जो है अगले दिन जाएगा 3 काम करेगा, फिर ये तुहिन जाएगा 5 काम करेगा और प्रणव जो जाएगा 3 काम करेगा। ऐसे ही आगे चलता रहेगा।
तो अब ये बताओ 5 3 5 3 5 3 फिर 5 3 पेयर कहाँ से बनने लग रहा है? आप कहेंगे सर यहाँ से। देखो ये एक दिन का काम, ये एक दिन का काम, 5 3 जो 8 काम हो रहा है, ये कितने दिन में हो रहा है सर? 2 दिन में काम हो रहा है। ये 2 दिन का काम है। और फिर जब ये काम खत्म होगा तो अगले दिन कौन जाएगा? ये 5 वाला जाएगा। 5 वाला बोले तो तुहिन जाएगा। तो काम कितना करना है? 210। बात को समझना। और अगर ये 5 काम करेगा, ये 3 काम करेगा, तो 2 दिन का काम कितना हो रहा है? 8 हो रहा है। 8 से भाग करेंगे, 8 दूनी 16, 5 बचा 50 हो गया, और 8 दूनी 16 5, 8 6 48, 2 बच्चा है। अब बात को समझना, 26 बाद पूरा पूरा गया, 2 बचा। अब ये बताओ क्या ये दोनों इकट्ठे चले जाएंगे? आप कहोगे सर नहीं, इकट्ठे तो नहीं जाएंगे। जब अगली बारी आएगी, वो किसकी बारी आएगी? 5 की बारी आएगी। तो अब जो है तुहिन करता जो है 5 है, करना 2 है, तो 2/5। तो ये जो था ये खुद 2 दिन का काम था, तो 26 का डबल करेंगे, 26 दूनी 52, और इसको अगर सेकंड में बनाना है तो 60 से गुणा कर देंगे, काटेंगे, 12 बार कटेगा, और 12 दूनी 24, तो 52 मिनट 24 सेकेंड इसका आंसर। और भाई जब इसको हम डिटेल में पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छे से बताएंगे। अगला क्वेश्चन, हाँ तो कितना आ रहा है? 52 मिनट 24 सेकेंड है कि आंसर ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, रविंद्र रोज सुबह 8 बजे घर से निकलता है और 9:30 बजे कार्यालय पहुंचता है। एक दिन उसने अपना घर 8 बजे छोड़ा, लेकिन सामान्य गति से 3/4 की गति पर 1/3 दूरी की यात्रा पूरी की। अगर वह समय पर कार्यालय पहुंच गया तो रविंद्र ने अपनी सामान्य गति से कितने गुना गति पर यात्रा के शेष हिस्से की यात्रा की? शेष हिस्से की यात्रा की, शेष हिस्से की यात्रा की। ये भाई थोड़ा सा जो है गलत प्रिंट हो गया, पता नहीं प्रिंटर कैसे क्या काम करते हैं। शेष यात्रा, ठीक है, की यात्रा की, ठीक है। आओ बात करते हैं। ये क्वेश्चन ठीक ठाक है, ये क्वेश्चन अच्छा है। तो अब ये बताओ, पहले ध्यान से समझना। मान लिया ये उसका घर है और ये उसका क्या है भाई? कार्यालय है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो है उसको दूरी तय करनी है, ठीक है। वो कह रहा है कि उसने 8 बजे निकलता है और 9:30 बजे पहुँचता है, यानी कि उसको कितना समय लगता है? आप कहोगे सर 1.5 घंटा टाइम लगता है। कितना लगता है? 1.5 घंटा टाइम लगता है। 1.5 घंटा टाइम लगता है उसको पहुंचने में अपने कार्यालय। लेकिन सामान्य गति से 3/4 की गति पर 1/3 दूरी तय करी। भाई साहब बड़े ध्यान से समझना, मतलब अगर दूरी 3 थी, दूरी मतलब 1/3 यहाँ पर तय करी, 3 में से जब 1 यहाँ तय कर ली तो 2/3 यहाँ तय करेगा। बात समझ में आई कि नहीं है भाई? और सामान्य गति से 3/4 चाल से यहाँ चला, और कह रहा है कि वह सामान्य गति से कितने गुना गति पर जो है आगे की यात्रा तय करेगा। तो हमने मान लिया जो सामान्य हमारी गति होगी, जो चाल होगी, उसकी वो x गुना गति से चलेगा। तो यार इसमें मान लेते हैं, बहुत सही रहेगा। तो हमने माना
कुल दूरी बराबर 600 किलोमीटर मान लिया, और उसकी हमने चाल मान ली 400 किलोमीटर प्रति घंटा। आप कुछ भी मानो, देखो जब 600 में 400 का भाग देंगे तो हमारा 1.5 घंटा ही तो आएगा, 1.5 घंटा ही तो आ रहा है भाई। ऐसी दूरी मानना और ऐसी चाल मानना, कुछ भी मान लो, आप 900 मानो और 600 मान लो। तो अब ये बताओ पहले, दूरी जब 600 है, कुल दूरी 600 है, 1/3 दूरी यहाँ इसने तय करी, मतलब 200 किलोमीटर यहाँ इसने तय करी। जब 600 में 200 यहाँ तय कर ली तो बची कितनी, 400 तय करी इधर। और यहाँ पर किस चाल से तय कर रहा है, 3/4 चाल से चल रहा है, तो 400 की 3/4 कितनी होगी। और हम बात कर लेते हैं, सीधे डायरेक्ट लगाते हैं भाई। अब ये बताओ पहले यहाँ कितनी दूरी तय करी, आप कहेंगे सर 200 दूरी तय कर रहा है। कितनी तय कर रहा है, 200 दूरी तय कर रहा है। जो उसकी चाल है कितनी है, 400 है। और अपनी सामान्य चाल का किस चाल से भाई, 3/4 चाल से, 3/4 चाल से तय कर रहा है, प्लस शेष दूरी मतलब 400 दूरी, बात को गहराई से समझना। 400 दूरी, चाल कितनी है इसकी, 400, कितने गुना से कर रहा है, मान लिया हमने x गुना से कर रहा है, तय कर रहा है। भाई जब आप क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ोगे तब ये क्वेश्चन समझ में आएगा। और बराबर उसको कितना समय लग रहा है, आप कहेंगे सर 1.5 घंटा लग रहा है। 1.5 घंटा इन द सेंस 3/2 कर ले कि ना करें, आप कहोगे सर कर लो, उसमें क्या बात है। देखना इधर, ये 2 0 से ये 2 0 खत्म, ये 4 से ये 4 खत्म, ये 400 एकम 400, यहाँ कितना बचा 2 और यहाँ बचा 3, इधर लिख दे रहे भाई, ठीक है। तो 2/3 प्लस 1 बचा और यहाँ बचा नीचे x बराबर 3/2, है ना। उधर बच रहा 1.5 घंटा ही तो चलेगा। इस तरफ ये प्लस का उस तरफ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 1/x बराबर 3/2 माइनस 2/3। बस नीचे वाले अलग अलग है, हमने बताया ही था, तो ऐसे लिख लेंगे 2 गुना, जगह कम पड़ गई, चलो इधर लिखिए दे रहा यार, 1/x बराबर, नीचे अलग अलग है तो 3 गुणा 2, इसका गुणा इस तरफ करेंगे, 3 तक का 9 माइनस 2 दूनी 4, तो 1/x बराबर 4, 9 में 4 गया, कितना बचा भैया 5/6। ये 1/x की वैल्यू आई, हमें निकालनी किसकी है, x की वैल्यू। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो इसको क्या करेंगे भैया, पलट देंगे। क्या करेंगे, पलट देंगे, तो x बराबर आ जाएगा कितना, ये भी पलट जाएगा 6/5। जो इसका आंसर आएगा कितना आएगा, 6/5। कौन सा ऑप्शन है भाई, सी ऑप्शन सही है। ये हमारा था 18 जून 2018 का जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ था। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। और बेल आइकन पे भी क्लिक करें।